मेरे साथ इस वक्त विनय नरवाल की वीरांगना हिमांशी स्वामी नरवाल मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आज इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर तमाम जो आतंकी मॉड्यूल थे उनको नेस्तो नाबूद किया है। मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड ने he had joined the Indian Defence Forces because he wanted to make sure that there is peace and end of terror in this country. Of course, he is not here physically, but through this operation, his spirit stays. And I hope and I really hope and pray to God that his soul is at peace and is satisfied to see that people who have done wrong और जिन लोगों ने मासूम लोगों की जान ली, मासूम लोगों के परिवार खराब करे, क्योंकि एक इंसान के साथ वो इंसान नहीं बहुत जाने जाती हैं, तो उन लोगों को आज सख्त से सख्त सज़ा मिली गई। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म ना हो, टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि कभी भी जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, किसी दौर से किसी भी और इंसान को ना गुजरना पड़े। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। जिस तरह से वो 26 बहनों के 27 बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा, मोदी जी ने स्पेशली इस चीज को लेकर इनिशिएटिव लिया और ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? I think the name is very correct because obviously at least मैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, because मेरी तो अभी शादी हुई थी लिटरली, एंड जब आपकी शादी होती है आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो लिटरली मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से, लिटरली मेरी लाइफ मेरे से ले ली गई। एक सेकंड में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। तो और सिर्फ जो मैंने सहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने सहा है। जितने भी लोग वहाँ पर मरे, उनकी बीवी, उनकी बहनों, उन सब ने बहुत कुछ सहा है। तो ये ऑपरेशन सिग्निफाइज दैट इन द फ्यूचर नथिंग लाइक दिस कैन or should happen again, where women have to go through something like this, or even men, relatives, father, mother, sister, किसी को भी इतने दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। हिमांशी, इस ऑपरेशन में 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया, कमांड में वो भी शामिल थी, इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रही थी। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? It is a very good initiative by the Indian Defence Forces, and of course लड़की और लड़कों दोनों को हर जगह मौका देना चाहिए। और एक लड़की शायद एक लड़की का दर्द सबसे ज़्यादा समझ सकती है। सो ऑब्वियसली सब दर्द सबका अलग है, आप दर्द को कंपेयर नहीं कर सकते, बट what I've been through or what other women have been through, I think it's only a female who can understand that, and they can show the rage on the other party. So I think it is a very, very good initiative, and I really hope that in the future more and more female defense forces are engaged in these operations. मैं 22 अप्रैल की बात करना चाहूँगा हिमांशी। काफ़ी खौफनाक वो मंजर था। 2 घंटे तक आपने और उन 26 लोगों ने, उनके परिवारों ने युद्ध लड़ा था। क्या लगता है कि जो आज एयर स्ट्राइक की गई है वो जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रहा है? Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this, and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. हिमांशी, आप पर हमें पूरा गर्व है, पूरे देश को आप पर गर्व है। जिस तरह की आपने हिम्मत दिखाई पहलगांव में, कहीं ना कहीं पूरे हर देशवासी को गर्व है आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर। आपने एक बयान भी दिया, आपकी उस बयान को किसी और तरह से पेश किया गया, काफ़ी कुछ लेकर आपको कुछ कहा गया। एक वीरांगना के साथ इस तरह का बिहेवियर आप कैसे समझती हैं? मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। मुझे पता है कि मेरी इंटेंशन क्या थी, और मेरी इंटेंशन बस ये थी कि कोई भी मासूम इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हेट्रेड, बट येस, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू लिव, and they do not have the right to be on this earth. And I request, and
I'm really thankful to the government that this is the start, and I really hope that this is the start of end of terrorism in our country, and I hope in the world as well. आपने यही कहना था कि किसी और भारतवासी को परेशान ना किया जाए इस हमले को लेकर। जिस तरह की कार्रवाई आज मोदी सरकार ने और इंडियन आर्मी ने की है, उसी तरह की कार्रवाई की मांग आप शुरू से करती रहेंगी। Yes, of course. क्या कुछ कहना चाहेंगी इस एयर स्ट्राइक के बाद? ये सिलसिला यहीं थमना चाहिए, क्योंकि पहले भी 2 एयर स्ट्राइक हो इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया और अब एयर स्ट्राइक किया है। क्या लगता है कि कार्रवाई को जारी रखना चाहिए मोदी सरकार को, कि फिर कोई टेररिस्ट अटैक करने की हिमाकत ना कर सके? Of course, as I said, this should be the start of the end of terrorism in our country. Nobody should have to go through what I am going through, or other people, the family members of the 26 people who have passed away in that incident are going through. It's traumatic. It's literally traumatic, and so obviously ये दोबारा कभी भी किसी के साथ, ऊपर वाला करे, किसी के साथ ना हो. And I pray and I request the government that this they should not stop here. They should make sure that every person who wants to attack peace, who wants to create terror, who wants to spread hatred should be erased. अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आतंकी हमले में वो 26 लोग मारे गए थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई थी, कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप समझती हैं कि जिन परिवारों की गलती नहीं थी, निर्दोष थे, निहत्थे थे, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए? Of course, absolutely. I mean, क्या बोलते हैं, if सबसे पहली बात, they were cowards because वो तो people who did not have weapons, they came और वो उनको मार रहे थे. Had my husband been equipped with some weapons, because he was trained also, they would not have been alive, right? And the very fact, मैंने सबसे पहले यही बोला, the very fact that he joined the Indian Defence Forces, उसी दिन उसने सोच लिया था that he had to protect this country, and he is, right? It is because of him that these airstrikes have happened, and it is because of this that terrorists are being erased. So of course he deserves the highest honor in this country. अच्छा, तमाम वो महिलाएं थी वहां पे उस आतंकी हमले के दौरान, आपने क्या जो आतंकवादी थे उनसे कहा नहीं कि शादी को 4-5 दिन हुए हैं, रहम किया जाए, बाकी जो और लोग थे उन पर रहम किया जाए? उनका क्या एटीट्यूड था इस पूरे मामले को लेकर? So when my husband was shot, immediately I had protested. Immediately I told them that what is this that you've done? But they were incensed. They are not humans, right? They are not humans. What I was told was that our parents were also killed in front of our eyes the way we are killing your husband, right? And मैंने उनको यही बोला था कि हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना. But then of course they have a lot of hatred, और आप इंसान को, जिस इंसान के अंदर आत्मा ही नहीं है, वो इंसान किसी की भावना कैसे समझेगा? तो ये हिमांशी नरवाल हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने और मोदी सरकार ने इस पूरे आतंकवादी हमले को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया है, करारा जवाब दिया है, ये यही नहीं रुकना चाहिए। फिर किसी का सिंदूर ना उजड़े, इसके बाद फिर कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया जाना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।